दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। इस वीडियो के माध्यम से आप सीटेट की तैयारी करेंगे। सीटेट में संस्कृत विषय सुनकर आप लोगों को डर लग जाता होगा, खासकर गद्यांश को हल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए हम आपको आज गद्यांश को हल करना सिखाएंगे कि किस ढंग से आप गद्यांश को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे देने पर यह बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात है, गद्यांश को हल करने के लिए हम गद्यांश को 1 से 2 बार पढ़ेंगे। 1 से 2 बार पढ़ेंगे और प्रश्न देखेंगे और प्रश्न में ऑप्शन के आधार पर हम चुनने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो रहते हैं वह व्याकरण से रहते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ, इसी सब पर आधारित होते हैं। समास, संधि और उपसर्ग प्रत्यय पर आधारित भी होते हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ बताते हैं। अधोलोकित गद्यांश पठित्वा, माने अधोलोकित गद्यांश को, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर जो है इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। कहता है सांप्रतिकी युगम वैज्ञानिक युगम वर्तते। आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है। अद्य मानव तथैव नास्ति। आज मानव पहले जैसा नहीं है। यथा, जैसे, शतम वर्षानि पूर्वम आसीत्, जैसे 100 वर्ष पूर्व था। और यह जो अभी हम सेट जो हल करने जा रहे हैं, यह जुलाई 2019 का पेपर 2 का भाषा 2 है। जुलाई 2019 का पेपर 2 का भाषा 2 है। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है रात्रि दिवसम इति प्राय शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्तम तत्लिखितम। रात्रि दिवस शब्द का पर्यायवाची शब्द इस अनुच्छेद से लिखना है इसमें। तो रात्रि दिवस, रात्रि का अर्थ होता है रात, दिवस का अर्थ होता है दिन। तो रात्रि दिवम माने दिन और रात, रात्रि दिवम यानी दिन और रात का इसमें पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ये आपको हल करने तब आएगा जब आप निगेटिव को छांटना शुरू कर देंगे। निगेटिव समझना जब शुरू कर देंगे तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। तब बताइए रात्रि दिवम यानी दिन और रात हुआ। अब इसमें पहला ऑप्शन है रात्रि, इसमें अकेला रात है तो ये तो होगा नहीं। और चौथा ऑप्शन इसका देख रहे हैं दिनम, तो दिन है तो इसमें भी अकेला है, उसमें दिन और रात दोनों है, इसमें दिन अकेला है। ये दोनों को तो हम काट देंगे। अब बच जाएगा हमको दो में चूज करना होगा। तो इसमें बी में देखिएगा उभय संध्या। उभय माने दोनों और संध्या माने दोनों शाम। अब यहाँ रात्रि और दिन की बात किया जा रहा है, यहाँ इसमें कह रहा है दोनों शाम, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन होगा अहर्निशम। अहर्निशम का अर्थ होता है रात्रि दिवम दिन और रात। रात्रि दिवम दिन और रात। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे है आविष्कारा क्रियन्ते इतस्य कृते क शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तत्लिखता। माने आविष्कार करना वाला शब्द जो है इस अनुच्छेद में कौन प्रयोग हुआ है उसे लिखना है। तो इसे ध्यान देंगे आप लोग। इसमें कहता है चित्रा नाम निर्माण, और उसमें कहता है आविष्कार करना, इसमें कहता है चित्रा नाम निर्माण। इसका अर्थ हुआ चित्र का निर्माण करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है पशु नाम धावनम, पशुओं का दौड़ना, उसमें कहता है आविष्कार करना, इसमें कहता है पशुओं का दौड़ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है आविष्क्रियन्ते, इसका भी अर्थ होता है आविष्कार करना। और चौथा है मोदका नाम भक्षणम, माने मोदक का भक्षण करना, लड्डू का खाना। तो अब बताइए यहाँ पर कह रहा है आविष्कार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आविष्कार करना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यही होगा आविष्क्रियन्ते। क्या होगा, आविष्क्रियन्ते। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है आविष्क्रियन्ते, यही होगा इसका राइट आंसर। दूसरा का सी आविष्क्रियन्ते। समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, तीसरा कहता है दुखम पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त अस्ति तत्लिखता। माने दुख शब्द का विलोम शब्द इस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है उसे लिखना है। अब बताइए ऑप्शन इसका पहला कह रहा है पुष्पम। पुष्पम तो होगा नहीं, इसका क्या है, पुष्प माने फूल होता है, फलम माने फल होता है, सुखम माने क्या होता है, सुख होता है, मधुरम माने मीठा होता है। तो दुख का उल्टा लिखना है, विलोम शब्द लिखना है, तो दुख का उल्टा सुख होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुखम। अब देखिएगा, कहता है कि सांप्रतिकम युगम कीदृशम युगम वर्तते। सांप्रकृतक
सांप्रतिक युगम कीदृशम युग, माने आजकल का युग कैसा युग है। पहला है वैज्ञानिक युग, वैज्ञानिक युग है। दूसरा है पाषाण यानी पत्थर का युग। तीसरा है द्वापर युग। चौथा है जल युग। तो अब बताइए, ऊपरे है गद्यांश का ऊपर, हम चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सांप्रतिक युगम वैज्ञानिक युगम वर्तते, माने आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है। क्या है? वैज्ञानिक युग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक युग। अब देखिएगा, अब कहता है 5वां क्वेश्चन, केशाम जीवने विज्ञान उपकरणानि प्रविष्टानि, माने किसके जीवन में विज्ञान के उपकरण प्रवेश कर गया हुआ है, माने विज्ञान का उपकरण किसके जीवन के लिए उपयोगी है। तो आगे कहता है केवलम रात्रिचारणम, केवलम पलांडु भक्षण काम, और तीसरा है सर्वेशाम, चौथा है केवलम जलचना। तो ऐसे भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। केवल, केवल जो लिखा हुआ है ये तो होगा नहीं, यह होगा सर्वेशाम, माने सभी के लिए, सभी के जीवन में वैज्ञानिक उपकरण प्रवेश कर चुका है। आगे इसका देखिएगा, कहता है 6ठा क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन में कहता है प्रवेशम प्राप्तानि इतस्य पर्याय शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तत्लिखितम, माने प्रवेश प्राप्त करना का पर्यायवाची शब्द जो है प्रयुक्त अनुच्छेद में लिखना है। हसितानी का अर्थ होता है हंसना, पितानी का अर्थ होता है पीना, और निर्गतानी का अर्थ होता है निर्गत करना यानी बाहर निकालना। लेकिन इसमें कह रहा है प्रवेश प्राप्तानी, प्रवेश करना, प्रवेश करना का अर्थ होता है प्रविष्टानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रविष्टानी। अब इसमें 2 क्वेश्चन और है इस गद्यांश में, देख लीजिएगा, बड़ा ही अच्छा है क्वेश्चन और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझा पाएंगे। आगे कहता है दूरम गंतु लोकप्रियम वाहनम किमस्ति, माने दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन क्या है। तो ऑप्शन है रेलयान, रेलयान। दूसरा है नौकायान, माने नाव पर चढ़कर हम कितना दूर जाएंगे, नदी में जाएंगे। दूसरा है कहते वृषभयान यानी बैल पर सवार होके। चौथा में कहता है अश्वयानम, माने घोड़ा पर सवार होके। तो दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन जो है तो रेलयान है। क्या है? रेलयान है, रेलयान है। आगे आते हैं, इसका कहता है इस गद्यांश का लास्ट 8वां क्वेश्चन कहता है अधुना, अधुना इति पदम कीदृशम पदम अस्ति। अधुना, अधुना न अधुना माने नकारात्मक है। तो अव्यय भाव समास, जैसे अनाथ हुआ, अकाल हुआ, अपमान हुआ, अपराध हुआ, तो हिंदी में उसको अव्यय भाव समास कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्याय समास कहते हैं। तो ये बताइए, कर्तृपदम क्रियापद तो है नहीं, क्रियापदम कर्ता पद भी नहीं है, क्रियापद भी नहीं है, विशेषण पद भी नहीं है, तो यह क्या है? अव्यय पद है। हम आपको बता देते हैं कि हिंदी में उसको अव्यय भाव समास कहते हैं और संस्कृत में उसको न्याय समास कहते हैं। जैसे अनाथ जिसका कोई नाथ ना, अकाल जिसका कोई काल नहीं हो, अनपढ़ जो न पढ़ा हुआ हो, नकारात्मक का जो बोध हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं। और ये सब अव्यय पद हुआ। तो अधुना में भी अ का अथी होता है, अ क्या है? एक अव्यय है, तो अव्यय पद है अधुना, अव्यय पद। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये गद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसी साल का जुलाई 2019 का, मेरे पास बोर्ड वगैरह डिजिटल नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको इसी से समझाने का। थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसका दूसरा जानते हैं, इसमें 2 गद्यांश पूछता है, 2 गद्यांश पूछता है। दूसरा गद्यांश, पहला गद्यांश का हम प्रश्न उत्तर सब कर दिए हैं, और दूसरा गद्यांश जो है यहाँ से चालू होता है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे तो उम्मीद करते हैं सभी समझ में आ जाएंगे आपको। कहता है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखता, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर जो है उत्तर लिखना है। कहता है भारतस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम पर्वत राजा विराज वर्तते, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत राज हैं। अस्य तुंगानि शिखराणि सर्वदा हिमेना छादितानि भवन्ति, माने इसके शिखर पर हमेशा जो है बर्फ से ढका हुआ होता है इसका शिखर। अयम पर्वत पूर्व सागरात पश्चिम सागर पर्यंत विस्तृत, यह जो है पर्वत जो है
पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक विस्तृत है। आगे इसका चलिए इसका प्रश्न उत्तर की ओर हम चलते हैं। कहता है सरोवरस्य तटे केशाम आश्रमा सन्ति। तो सरोवर के तट पर जो है किसका आश्रम होता है? सरोवर के तट पर जो है किसका जो है आश्रम होता है? तो पहला ऑप्शन कहता है ऋषि नाम, दूसरा है धावित नाम, तीसरा है भलुका नाम और चौथा है जम्मू का नाम। तो सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे, नदियों के किनारे आश्रम होता है तो ऋषियों का होता है। किसका होता है? ऋषियों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि नाम। दूसरा क्वेश्चन कहता है विस्तारम प्राप्त इति पदस्य कृते क शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त लिखता। माने विस्तार करना, विस्तार प्राप्त का अर्थ होता है विस्तार करना का इति पदस्य कृते, माने इस पद में कौन सा शब्द विस्तार प्राप्ति के लिए अनुच्छेद में लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है न विस्तृत। इसका अर्थ ही हुआ विस्तार नहीं करना, तो ये तो होगा नहीं। इसमें तो विस्तार करने के लिए कह रहा है, इसमें न विस्तृत तो होगा नहीं। दूसरा कहता है बहुकोमलम, बहुत कोमल, ये भी होगा नहीं। तीसरा कहता है अविस्तृत, माने इसका भी होगा न विस्तृत, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत। विस्तार का अर्थ होता है विस्तृत। तो इसका जो है विस्तार प्राप्त के लिए विस्तृत शब्द का प्रयोग गद्यांश में किया गया है, अनुच्छेद में किया गया है। अब कहता है कस्या उत्तरस्याम दिशि पर्वतराज विराजते। तो यह तो है भारत देश के उत्तर में, ऊपरे है लिखा हुआ गद्यांश में कि भारत से उत्तरस्याम, देखिएगा ऊपर, भारत से उत्तरास्याम दिशि हिमालयो नाम पर्वतराज। तो यहाँ पर क्या कहता है कस्य उत्तरस्याम दिशि पर्वतराज वर्तते। पर्वतराज हिमालय को ही कहा गया है, तो पर्वतराज जो है भारत देश के उत्तर में है। तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, भारत देशस्य। क्या होगा? भारत देशस्य। आगे आते हैं, इसका कहता है अस्य शिखराणि केन आच्छादितानि भवन्ति। माने इसके शिखर पर, इसमें सबसे ऊंचाई पर किससे ढका हुआ रहता है? तो बर्फ से रहता है। तो हिम माने बर्फ होता है। देखिए ना, इसमें ऊपर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन हिमेनाच्छादितानि, माने हिम के द्वारा आच्छादित होता है। दूसरा कहता है अग्निच्छादित, तो पर्वत पर अग्नि कहाँ से आएगा? उसके बाद दूध नक्षादितानी, मान दूध का से भरा हुआ रहता है। दूसरा कहता है फल नक्षादितानी, तो ये सब कुछ भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमेनाच्छादितानी। हिमेनाच्छादितानी माने बर्फ से यह ढका हुआ होता है। आगे इसका 13वां क्वेश्चन है। इसका 13वां क्वेश्चन है विहारम कुर्वन्त विहारम कुर्वन्ति इति पदस्य कृते अनुच्छेदः क प्रयुक्तम। इसका अर्थ हुआ विरहन्ति। इसका अर्थ हुआ विरहन्ति, विहरन्ति लास्ट होगा विहरन्ति। पहला क्वेश्चन 13वां का पहला ऑप्शन होगा विहरन्ति। देखिए आपको इसमें भी हम बताते हैं कहाँ विहरन्ति लिखा हुआ है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ कहता है कस्तूरी मृगा विहरन्ति। तो देखिए अनुच्छेद में मिल गया विहरन्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विहार कुर्वन्ति, मान विहार करने का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त किया गया? इसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? विहरन्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है परतंत्रम इति पदस्य विलोम। परतंत्र का अर्थ होता है गुलामी। तो इसका विलोम शब्द तो जब भी होगा तो आज़ादी। तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। अर्गला सहितम, जीव मुक्तवाहन, परतंत्रम माने यह तो हो गया, परतंत्र हो गया। अब कहता है स्वच्छंद। स्वच्छंद माने होता है आज़ाद। तो यही होगा परतंत्रम का विलोम शब्द होगा स्वच्छंदतम। तो 14वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कहता है इसमें कि 15वां कहता है उत्पन्ना भवति। उत्पन्ना भवति माने उत्पन्न होने का। उत्पन्ना भवति का अर्थ होता है उत्पन्न होने का इत पर्याय शब्द, माने उत्पन्न होना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्रोध तो होगा नहीं। मृयते माने मरना होगा। स्वपीति माने अपने आप पीना, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? जायते। जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना। आप गद्यांश में भी अनुच्छेद में भी खोजेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, जायते लिखा ही होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसमें, हाँ देखिएगा यहाँ है कस्तूरिका जायते। देखिए कस्तूरिका जायते, कस्तूरिका जायते। तो इसका क्या होगा? यानी उत्पन्न होना का ये तो हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है?
उत्पन्न होना का क्या होगा, जायते। जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना। अब इसका एगो लास्ट है इसका कि उत्पन्न होना भवती तस्य अनुच्छेद क, माने उत्पन्न होना का क्या होगा, जायते। तो आज हम जुलाई 2019 का 2 गद्यांश पेपर 2 का संस्कृत का हम लेकर आए हैं और दोनों को हम अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। इस तरह की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।